सो वंस अगेन वेलकम टू शॉर्ट प्लस। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट। सो क्वेश्चन इज फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर दिस गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें गेन की फ्रैक्शन वैल्यू दी है ना, तो हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गेन दिया है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि गेन अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1/6। मतलब 6 पे सेल करने पे 1 का गेन होता है। अगर 6 पे सेल कर रहे हैं 1 का गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना होगा। 6 पे हम सेल कर रहे हैं तो हमें 1 का गेन हो जाता है, मतलब सीपी 5 होगा। 5 होगा तब तो हम सेल करेंगे तो हमें 1 का गेन हो जाएगा और हमारा एसपी 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं ना कि कोई चीज़ 5 है उसमें 1 का इंक्रीज हुआ, तो 1 अपॉन सीपी इंटू 100 विच इज़ 5 2 10 एंड 20%। तो हमें ये वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं ना भाई। यूज़ वो करे जिसके पास टाइम है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है, आगे बढ़ना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किरण लेंट 4,000 to 2 persons such that one part at rate of 8% and remaining part at rate of 10%। किरण ने 4,000 लेंट किए, एक पार्ट को 8% पे और एक पार्ट को 10% पे। ठीक। ही गॉट एनुअल सम इंटरेस्ट ऑफ 352 देन द सम लेंट एट 10%। तो हमें बताना है कि 10% पे कितना सम लेंट किया था। तो हम यहाँ देख लेते हैं टोटल इंटरेस्ट रेट कितना है 4,000 पे। 4,000 इंटू आर इंटू कितने ईयर्स की बात हो रही है, 1 ईयर्स की, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 352। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, सो रेट इज 352 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 10। तो 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32। सो रेट इज़ 88 अपॉन 10 विच इज़ 8.8%। मतलब एक पार्ट पे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक पार्ट पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और पूरे पे 8.8%। तो ये हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि 10 और 8.8 में कितने का डिफरेंस है, यानी कि 10.0 और 8.8। 10 में से 8 गए तो 2 और 9 में से 8 1.2 एंड 8.8 और 8 में कितने का डिफरेंस है 0.8। तो ये अगर इनका रेशो लेते हैं हम तो ये हो जाएगा 12 एंड 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। जो 4,000 है वो 3 एंड 2 के रेशो में है। तो होल वैल्यू क्या होगी, अगर रेशो 3 और 2 है तो होल वैल्यू होगी 3 to 5, यानी 5 की वैल्यू 4,000 है तो 1 की वैल्यू ये अपॉन में आ जाएगा 5। और हमें बताना है कि 10% में कितना लेंट किया था, तो 10% में किया था 2, सो 2। So 5 8 ज़ा 40, 0 0 8 2 ज़ा 16, so 1600 is correct, option number 3। Next question is by applying which of the following criteria can two triangle not be proved congruent। दो ट्रायंगल को किन क्राइटेरिया पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी होती है। एंगल 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 कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। क्यों, अब मैं ये थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मान लो एक ट्रायंगल है, ये इसके एंगल्स हैं, इजी से एंगल ले लेते हैं 60 60 60 के। अब एक छोटा ट्रायंगल है ये, तो इसमें भी तो 60 60 60 के एंगल हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, नहीं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसलिए एंगल 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 की कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, क्योंकि नॉट पूछा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो यहाँ पे tan और cot दिख रहा है, a² + b² + 2 भी दिख रहा है, और हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये tan² 2a + cot² 2a का होल स्क्वायर है, तभी तो ये a² यानी कि tan² 2a, b² यानी कि cot² 2a + 2 हो जाएगा। और ये अपॉन में है sec 2a इंटू cosec 2a। यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए। देखो अब आप सबको ये पता ही होगा कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है। tan होता है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा sin² प्लस cos² अपॉन कॉस इंटू साइन, और sin² प्लस cos² होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, यानी कि sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो वैसे ही जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा sec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाते हैं, वैसे ही tan² 2a इंटू cot² 2a क्या हो जाएंगे, sec 2a इंटू cosec 2a का स्क्वायर, और अपॉन में भी है sec 2a इंटू cosec 2a। सो दिस विल बी कैंसिल विद दिस, तो रिमेनिंग टर्म इज sec 2a इंटू cosec 2a।
सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस थोड़े गलत थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. एक्स वाई जेड कोई 3 पॉइंट्स हैं such that xy equals to 11 centimeter, yz is equals to 13 centimeter and xz is equals to 24 centimeter. तो हमें बताना है नंबर ऑफ सर्कल्स दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड. तो इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि एक्स वाई 11 सेंटीमीटर है. अगर एक्स और वाई, एक्स वाई ये 11 है और वाई जेड 13 है. अगर वाई जेड 13 है, वाई जेड 13 है और एक्स जेड 24, तो एक्स जेड यहाँ पे 11 और 13 को ऐड करने पे एक्स जेड तो सीधे 24 आ ही रहा है. मीन्स ये तीनों पॉइंट तो कोलिनियर हो गए. अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे तो कोई ट्रायंगल पास नहीं हो सकता ना. ट्रायंगल पास होने के लिए 3 पॉइंट्स को अलग अलग होना पड़ेगा. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 47. हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि 47 से डिविजिबल है. तो देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 और इसको 47 से डिवाइड करके देख लेते हैं. जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो कि 47 से डिविजिबल होगा. तो 47 इंटू 2, 47 इंटू 2, 7 2 14 का 4 कह रहे हैं, 4 2 8 1 9, 94. 99 में से 94 माइनस इज 5 और 9 59. तो 47 1 47, 1 2 एंड 9 129. तो 47 इंटू 2 तो देख लिया था हमने, 47 इंटू 3 देख लेते हैं. 7 3 से 21, 1 2 4 3 12 13 14 141 ज़्यादा हो गया. तो 47 इंटू 2 यानी कि 94. 129 में से 94 माइनस करेंगे तो 3 5 और 9 नीचे 359. सो 47 इंटू 7 देख लेते हैं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है. तो 7 7 ज़ा 49, 9 4 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32. दिस इज़ 329 और 47 इंटू 8 ज़्यादा हो जाएगा. सो 329 और रिमाइंडर इज़ 30. तो हम इसमें 30 माइनस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 99969. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ मार्क्ड प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस with a discount of 65% and 2 successive discount of this and this is this, then mark the prices. अब successive निकालना तो हमको आता ही है. 4 5 6 7, so this is 70. क्योंकि यहाँ डिस्काउंट की बात चल रही है तो यहाँ होगा माइनस 4 3 12 और 0 0 अपॉन 100. तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, 70 में से 12 माइनस कर दीजिए. 10 में से 2 इज़ 8, 6 में 1 इज़ 5, 58. सो 65 और 58% का डिफरेंस कितना है 105, 7. सो 7% इज इक्वल्स टू 105. तो अगर 7% 105 है तो 1% अपॉन 7 इंटू हमें 100% निकालना है. तो सो 7 1 7, 8 9 10 35. तो 7 5 35. तो 1500 इज करेक्ट. अब देखो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी इफ ए रेशो सी इज इक्वल्स टू बी रेशो डी. ए रेशो सी इक्वल्स टू बी रेशो डी है, मतलब ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी है. ए की वैल्यू है 25, सी की वैल्यू है 30, बी की वैल्यू है 40 और डी की वैल्यू हमें नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स. सो 25x इज इक्वल्स टू 40 इंटू 30 अपॉन 25. 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 8 ज़ा 40. तो 6 8 ज़ा 48. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली. फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमें पता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट डी सी टी कितना होता है 2, बड़े सर्कल की रेडियस और छोटे सर्कल की रेडियस है ना. तो इज इक्वल्स टू 2 18 इंटू 12. सो ये हो जाएगा 2 9 2 ज़ा 18 एंड दिस विल बी 6 2 ज़ा 12. अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो 2 और ये हो जाएगा 3, ये दोनों 2 बाहर निकलेंगे तो 2 एंड रूट 6. तो 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12 रूट 6. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पाइप्स P, Q एंड R कैन फिल सिस्टर्न इन 40, 80 एंड 120 मिनट. 3 पाइप हैं P, Q, R. वो किसी सिस्टर्न को फिल करते हैं 40, 80 और 120 मिनट में. तो सिस्टर्न की फुल कैपेसिटी कितनी होगी इन तीनों का एलसीएम. तीनों का एलसीएम कितना आएगा 240. 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24. तो ये P की एफिशिएंसी हो गई, ये Q की एफिशिएंसी और ये R की एफिशिएंसी. अब क्वेश्चन में पूछा इनिशियली ऑल द पाइप्स आर ओपन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप Q एंड R बी टर्न ऑफ सो दैट सिस्टर्न विल कम्प्लीटली फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर. तो शुरू में सारे पाइप ओपन रहते हैं और Q R कुछ समय बाद बंद कर दिए जाते हैं.
तो बताना है क्यू आर को कब बंद करेंगे तो ये सिस्टम हाफ आवर में फिल हो जाएगा। तो क्योंकि क्यू आर को बंद कर दिया गया है मतलब कि पी तो पूरे टाइम चल रहा है और ये सिस्टम तो हाफ आवर में फिल हो गया है, मतलब कि पी 6 एफिशिएंसी से फिल कर रहा है। सो पी 6 एफिशिएंसी से हाफ आवर फिल करेगा। अब हाफ आवर मीन्स 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स। तो पी 6 एफिशिएंसी से 30 मिनट्स तक फिल करेगा तो 180 पी फिल कर देता है। अब 240 कैपेसिटी में से 180 पी फिल कर लेता है तो अब कितना बचा 60। अब 60 फिल करना है क्यू और आर को 3 + 2 5 एफिशिएंसी से। सो 60 डिवाइडेड बाय 5 इज 12। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। मतलब कि राम माइनस रवि इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। राम्स मदर माया देवी इज 3 times एज ओल्ड एज राम। तो राम की मदर माया देवी यानी कि एम इज इक्वल्स टू 3 times एज ओल्ड एज राम, 3 times एज राम। एंड रवि इज 4 times एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम। सो रवि इज इक्वल्स टू 4 times एज सोहम के लिए एस लिख लेते हैं। द एजेस ऑफ माया देवी एंड सोहम डिफर बाय 65 ईयर्स। तो माया देवी माइनस सोहम इज इक्वल्स टू 65 ईयर्स। हमें बताना है फाइंड द एज ऑफ माया देवी। माया देवी की एज बतानी। तो देखो हमारे पास है m माइनस एस इज इक्वल्स टू 65। तो m की वैल्यू क्या है 3 राम, तो m की जगह हम 3 राम लिख लेते हैं माइनस सोहम की जगह हम रवि बाय 4, रवि बाय 4 इज इक्वल्स टू 65। तो हमारे पास राम माइनस रवि इक्वल्स टू 7 एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 3 ज़ा 12 राम माइनस रवि इज इक्वल्स टू 65 इंटू 4 5 4 ज़ा 20 2 6 4 24 25 26 इज 260। सो ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, इनको लिख लेते हैं। राम माइनस रवि इज इक्वल्स टू 7 एंड 12 राम माइनस रवि इज इक्वल्स टू 260। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। 12 राम में से एक राम गया तो माइनस 11 राम, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और दिस विल बी 260 में से 7 गए तो 10 में से 7 इज 3 5 253 माइनस 253। सो राम इज इक्वल्स टू 253 अपॉन 11। तो 11 2 ज़ा 22 और 11 3 ज़ा 33 23। सो राम इज इक्वल्स टू 23। अब हमें माया देवी बताना है। तो माया देवी और राम का रिलेशन क्वेश्चन में दिया है कि माया देवी इज इक्वल्स टू 3R। सो माया देवी इज इक्वल्स टू 23 इंटू 3 विच इज 69। ऑप्शन नंबर 2 is correct. So the next question is the bar graph given below shows the sales of books from 6 schools during 2 consecutive years 2013 and 2014. क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ स्कूल ABC इन 2014 इज एवरेज सेल्स ऑफ ACF इन 2013। ABC 2014 में ACF 2013 का कितना परसेंट है। तो ABC 2014 यानी कि ऑरेंज ABC एंड ACF 2013 मतलब ब्लू ACF। सो ABC in 2014 is A is 70, B is 35 and C is 80. So this will be 7 3 10 or 18 185 and ACF 2013 is 50 60 and 40 6 4 10 और 15 150। सो हमें बताना है 150। अब यहाँ पे एवरेज सेल्स बोला है तो 150 अपॉन 3 एट 185 अपॉन 3। सो 150 अपॉन 3 185 अपॉन 3 का कितना परसेंट है। 150 अपॉन 3 185 अपॉन 3 का 185 अपॉन 3 का कितना परसेंट है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। सो दिस विल बी 1500 अपॉन 185 5 3 ज़ा 15 0 0 0 5 3 ज़ा 15 5 7 ज़ा 35। तो जब हम इसको 37 को डिवाइड करेंगे 3000 से सो आंसर इज 81.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मनी बैग कंटेन 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। यानी कि 1 रुपी 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स इन रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7 रिस्पेक्टिवली। इफ टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980 देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़। अगर बैग में टोटल अमाउंट 980 है तो हमें 10 रुपीज़ के कितने कॉइन है ये बताना है। कि ये 1 रुपीज़ के 3 कॉइन है यानी 3, 5 रुपीज़ के 5 कॉइन है यानी 25 और 7 रुपीज़ के 10 कॉइन है यानी कि 70। अगर इनको ऐड कर लेते हैं हम 25 70 और
3, तो ये कितना हो रहा है 5 6 7 8 7 8 9, तो ये हो रहा है 90, तो ये हो रहा है 98। और हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल अमाउंट है वो 980 है, मतलब इसका 10 टाइम्स है। और पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹10, तो 10 रुपीज़ के हमारे पास 7 कॉइन्स हैं, तो इसका भी 10 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 70। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमेश परचेज सम आइटम्स फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019। रमेश ने 19 नवंबर 2019 में कुछ आइटम परचेज किया था। बिल जनरेटेड वॉज 5480। ही हैड ऑल्सो परचेज सम आइटम्स ऑन 10 नवंबर 2019 हैविंग बिल ऑफ 9800। ही क्लियर बोथ द बिल्स दिस टाइम एंड पेड टोटल अमाउंट इन कैश। इस टाइम उसने बिल पे कर दिया और पूरा अमाउंट कैश में दे दिया। इफ डीलर गिव स्कीम ऑफ 2% डिस्काउंट on the payment done within 10 days and 5% discount payment made in cash at the time of purchase, then the amount paid by Ramesh on 19th November 2019। तो देखो 19th नवंबर 1929 में उसने 5480 पे किया और 9800 पे किया, जो कि उसने 10 नवंबर 2019 में कुछ परचेस किया था, उसका बिल था। तो यानी कि 9800 पे उसको कितने का डिस्काउंट मिला है स्कीम के अकॉर्डिंग। सो स्कीम के अकॉर्डिंग विद इन 10 डेज अगर कोई पेमेंट कर देता है तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो भी प्राइस है उसका 98%। अब उसने 19 नवंबर 2019 को जो परचेस करी थी वो है 5480। इस पे उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इसका उसको सिर्फ 95% देना पड़ेगा। तो अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 98 इंटू 98 होता है 9604, 98 का स्क्वायर प्लस 548 इंटू 95, this is 52060। so 52060 upon 10, 0 से 0 cancel, so this will be 9604 plus 5206। अब हम इनको ऐड कर देंगे, यानी कि 5206, तो 6 4 10 का 0 कैरी ओवर 1 6 7 8 और 9 5 is 14 1480। now next question is a pole 10 meter long rests slantly against a vertical wall AB making एन एंगल 30 डिग्री। एक वर्टिकल वॉल है ए बी और एक पोल उसमें स्लांटली रेस्ट कर रहा है ना, और कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, 10 मीटर का है ये। फाइंड हाउ फार द फुट ऑफ पोल इज फ्रॉम द वॉल। तो पोल का जो फुट है वो वॉल से कितनी दूर है, तो इसको एक्स मान लेते। अब ये देखो, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। हमें पता है कि हाइपोटेनियस और बेस में क्या रिलेशन देता है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू √3/2 इज इक्वल्स टू बेस हमारे पास कितना है x और हाइपोटेनियस है 10, सो 2x इज इक्वल्स टू 10√3 और x इज इक्वल्स टू 10√3/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर्स इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक। तो हमें मेल रिसर्च स्कॉलर का रेशियो बताना है मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक का। सो टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर्स अगर 18 है और उसमें से 4 फीमेल है तो मेल कितने होंगे 40। टोटल नंबर ऑफ रिसर्चर्स अगर 12 है उसमें से 3 फीमेल हैं तो मेल कितने होंगे 9। इनका रेशियो कितना होगा 14:9, ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बस ट्रेवल्स 1/3 of distance initially at the speed of 40 km/h and next 1/3 of the distance 50 km/h and final 1/3 of distance at 60 km/h। Find the average speed of bus for the entire journey। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड हमें पता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है 1/3 1/3 और 1/3, तो इनको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन टोटल टाइम क्या है यहाँ पे। अब टाइम यहाँ पे 3 है, एक स्पीड ये और डिस्टेंस ये, तो यहाँ से टाइम निकलेगा। एक डिस्टेंस 1/3 और उसके लिए स्पीड है 50 किलोमीटर और नेक्स्ट 1/3 के लिए स्पीड है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 टाइम है, T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ से अगर हम देखें T1 कैसे निकलेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 1/3 और स्पीड है 40 किलोमीटर यानी कि 40, तो इसको हम बोल सकते हैं 1/3 इंटू 1/40। यहाँ से मूव हो जाएगा 40, यानी कि T1 हमारा हो गया T1 इज इक्वल्स टू 1/120। ऐसे ही T2 हो जाएगा 1/3 और 50 है तो 1/150 एंड T3 विल बी 1/180। सो यहाँ पे T1, T2 और T3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/120 प्लस 1/150 प्लस 1/180। ना अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 1/, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम आएगा 600, सो दिस इज 600। इसको सॉल्व करने पे 1 इंटू
600 को डिवाइड कर लेंगे 120 से, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, तो दिस विल बी 5 प्लस 1 इंटू 600 को डिवाइड करेंगे 150 से, सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो दिस विल बी 4 एंड 600 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो 0 से 0, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, सो दिस विल बी प्लस 1 इंटू 10/3। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 600 ऊपर चला जाएगा, 600 अपॉन 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 10 अपॉन 3 भी ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 1800 अपॉन 15 प्लस 12 प्लस 10 इज 37. Now 1800 divided by 37 is 48.6. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. तो ये तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इज 144 एंड 144 टू इधर जाएगा तो माइनस, सो दिस विल बी 142. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट t बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अगर t 90 और 0 के बीच में, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, तो यहाँ पे t इज ग्रेटर देन 45 डिग्री. अगर t 45 से बड़ा है तो मान लेते हैं t 90 है, सो साइन 90 इज 1 एंड कॉस 90 इज 0, तो 0 बड़ा नहीं होता 1 से, सो दिस इज रॉन्ग. इफ t इक्वल्स टू 45 डिग्री देन साइन इज 1/√2 एंड कॉस इज ऑल्सो 1/√2, और ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन t इज़ लेस देन 45 डिग्री. अब t इज़ लेस देन 45 डिग्री तो मान लेते हैं 30 डिग्री, सो साइन 30 इज़ 1/√2 एंड कॉस 30 इज़ √3/2, और 1 बड़ा होता है कि √3, सो दिस इज़ करेक्ट. √3 इज़ ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो इस टेबल में ये ईयर शोज हो रहे हैं और ये ABC टाइप ऑफ कार्स. तो हमें फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 टू 18 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप ऑफ कार. B टाइप ऑफ कार का एवरेज प्रोडक्शन पूरे ईयर्स में इज़ हाउ मच लेस देन दैट ऑफ कंबाइन एवरेज ऑफ A एंड C टाइप्स कार. और A और C टाइप की कार का कंबाइन एवरेज B टाइप की कार से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये बताना, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है. तो पहले हम B टाइप की कार का एवरेज देख लेते हैं. सो दिस विल बी 8 to 10 एंड 9 इज 19, कैरी ओवर 1, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 19, 19 and 6 is 25. So this will be 2590 upon 4 एंड इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो दिस विल बी 0, 6 4 10 का 0, कैरी ओवर 1, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 और एक 33, 330 एंड इसको ऐड कर लेते हैं 0, 9 और 6 इज 15, 15 का 5, कैरी ओवर 1, 9 1 10, 18, 19 20, 0, कैरी ओवर 2, 2 3 4, 4050, तो 4050. दिस विल बी 0 5 3 4 5 6 7 7 3 5 0. इसको हम डिवाइड कर लेंगे, कितने ईयर्स हैं, 4 ये, सो 8 ईयर्स. सो हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5180 अपॉन 8. दोनों का डिफरेंस देख लीजिए. 7350 में से 5180 माइनस करेंगे तो सो दिस विल बी 2170 डिवाइड बाय 8. इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा. 8 2 ज़ा 16, 21 सो 57, 8 7 ज़ा 56, सो 27 इस ऑप्शन में, तो 271.25 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज़ वॉल्यूम 1232 देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो दिस विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच दिया है क्वेश्चन में 24 इज इक्वल्स टू 1232. सो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56, 3 से 3 कैंसिल. सो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 49, सो आर इज इक्वल्स टू 7. हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर प्लस एल. तो यहाँ पे हमें एल निकालना पड़ेगा विच इज स्लांट हाइट. सो अब हमारे पास अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट कितनी होगी 25. पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड करेंगे तो 625 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 25. सो यहाँ पे 22/7 इंटू आर इज 7 एंड
25 plus 7 is 32. 7 7 cancel. 22 2s are 44, 4. Carry over 4. 22 3s are 66 or 4. 704 is the answer. Next question is, if the sum of three numbers is 18, मतलब कि a plus b plus c is equals to 18 and sum of their square is 36, मतलब a square plus b square plus c square is equals to 36, then find the difference between the sum of their cubes and 3 times their product. मतलब कि क्या बताना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc. तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी. तो यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू नहीं पता. इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. तो यहाँ से 18 का स्क्वायर इज 324 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 2 और ये वाली पूरी टर्म. सो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 324 में से 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा 288 और 288 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 144. सो दिस विल बी 18 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 36 माइनस 144. तो ये हो जाएगा 18 और ये माइनस 108. 18 इंटू माइनस 108 इज़ 1944 and negative term. So option number 4 is correct. Next question is, in a circular race of 750 meter, x and y start from the same point and same time with the speed of 9 km per hour and 13.5 km per hour respectively. मतलब एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर्स की और x और y दो लोग हैं, इन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया सेम टाइम में विद डिफरेंट स्पीड ऑफ 9 km per hour एंड 13.5 km per hour. हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस हमारे पास 750 मीटर है और स्पीड यहाँ पे दो स्पीड है तो हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी. अब क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस होगी. तो 13.5 में से हम 9 को माइनस करेंगे सो वी विल गेट 4.5, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा. सो 9 5 45, 9 2 18 एंड 0, 5 4 20, सो 5/4 यानी कि 5 इंटू 4. ये सॉल्व करेंगे तो 15 5 75, सो 150 इंटू 4 0, 5 4 20, 0 2, 4 1 4 6. 600 seconds is the answer. Option number 2 is correct. The last question is the value of this. तो यहाँ पे हमें बोर्ड मास के रूल फॉलो करने हैं. तो देखते हैं कैसे करेंगे. 15 डिवाइडेड बाई 3 2 6 इंटू 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 18 2 36 इंटू 4 माइनस 4 अपॉन 8 इंटू 2. सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 एंड 3 5 15. सो दिस विल बी 5 प्लस 9 4 36. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. And this will be 1 minus 4 2 8 is 1. So 1 से 1 cancel 5. Option number first is correct. नेक्स्ट वीडियो में हम 10 सितंबर की सेकेंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.